प्रदेश सरकार की जिस तरह से 71 जनपदों में जीएसटी की छापेमारी चल रही थी, उसको लेकर के कल सरकार ने 72 घंटे के लिए छापेमारी बंद कर दी है। इसकर लेकर के नगर पालिका दातागंज से यहाँ के जो व्यापारी हैं उनकी क्या सोच है, 72 घंटे बाद छापेमारी जारी की जाए या हमेशा के लिए रोक दी जाए। यहाँ के दुकानदारों से मैं जानने की कोशिश करूँगा और जीएसटी को लेकर के उनकी क्या भावनाएं हैं कि 72 घंटों के बाद जीएसटी की छापेमारी जारी रहे। तो आप दातागंज से हैं, क्या नाम है दादा? सत्यप्रकाश गुप्ता। क्या कहेंगे, प्रदेश सरकार ने 72 घंटे के लिए जो छापेमारी रोकी है, तो 72 घंटे बाद शुरू की जाए या बंद, हमेशा के लिए बंद की जाए? हमेशा बंद की जाए और की जाए तो सही की जाए। अच्छा, जिस तरह से अब आए हैं कि पूरे के पूरे कस्बे बदायूं जनपद में देखा गया कि हर कस्बा, हर छोटे से लेकर के बड़ा दुकानदार, तो उसके क्या दुष्प्रभाव क्या किस तरह से पड़ रहे हैं दुकानदारों पे? वो तो छापे जबरदस्ती की जा रही है, वो जबरदस्ती छापेमारी की जा रही है कि जो बेचारे सही हैं वो भी गलत है और गलत है वो भी सही है। अच्छा, क्या लगता है यदि दुकानदार जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा है, वो भी परेशान हो रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? परेशानियाँ हैं और क्या, यही सरकार के खिलाफ परेशानी है ये सब, इसलिए मतलब जो है ये काम बंद किया जाए छापेमारी। क्या कहेंगे प्रदेश सरकार के लिए, क्या कहेंगे? उन्होंने जो जीएसटी का छापेमारी का काम किया था वो सही है या गलत? गलत है, काम गलत। क्या कहेंगे आप, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 72 घंटे के लिए छापेमारी बंद की है, तो हमेशा के लिए बंद रहे या जारी रहे? हमेशा के लिए बंद रहे। अच्छा, ऐसा क्यों है कि दुकानदार जो जीएसटी दायरे में नहीं आते हैं वो भी परेशान है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी टीम का क्या कैसा रिएक्शन रहा है? अच्छा नहीं रहा। अच्छा, क्या कहेंगे आगे? है कि छापेमारी ना हो। अच्छा, जो लोग कर की चोरी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो या हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो इससे तो प्रदेश सरकार को नुकसान रहेगा ना? हाँ, उन पर छापेमारी हो, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे साथ और भी यहाँ पे दुकानदार एकत्रित हैं, जानेंगे कि क्या प्रदेश सरकार की जो छापेमारी शुरू हुई है, तो सरकार तो चाहती है जो करदाता हैं तो उनसे कर वसूला जाए, मगर पूरा के पूरे जनपद, पूरे के पूरे नगर और कस्बे सब बंद रहे, तो क्या कारण रहा? देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने व्यापारियों के लिए इतना गर्म और उत्तेजनपूर्ण जो मुद्दा है उसके लिए उठाया। उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपने दातागंज जी क्या पूरे जनपद बदायूं की तरफ से आपके लिए धन्यवाद देता हूं, व्यापारियों की तरफ से, कि आपने ये मुद्दा उठाया। और रही बात व्यापारियों की, तो पिछले 8 दिनों से जिस तरह से दातागंज के ही क्या पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में खौफ का माहौल है, व्यापारी नहीं हुआ, चोर की तरह हो गया है, क्योंकि एक इस तरह से व्यापारी का हैरासमेंट किया जा रहा है, इस तरह से व्यापारी के अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है कि आज 5 रुपए की बिक्री करने वाला व्यापारी, उसको ये डर है कि कहीं मुझ पे 5 लाख का टैक्स ना लगा दे। अच्छा, लगातार यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि लगातार जीएसटी के अधिकारी हैं, जैसे यहाँ पे राज्य कर अधिकारी नितिन वाजपेयी ने अपना बयान दिया था और कहा था कि छोटे दुकानदारों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों की जीएसटी कर की चोरी के लिए शिकायतें आई हैं उन्हीं पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो आम दुकानदारों को डरने की क्या आवश्यकता थी? आम आदमी, आप पत्रकार हैं, आप इस देश की आवाज़ हैं, इस प्रदेश की आवाज़ हैं, आपके माध्यम से शासन प्रशासन जगता है। आप पूरे मार्केट में देख रहे हैं खौफ का माहौल व्यापारी में कितना ज़्यादा है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर नहीं आ रहे हैं कि उनको दुकानदारों को डरने की क्या ज़रूरत है, जब लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लगातार दुकानें खोलिए। अधिकारियों का यही दोहरा रवैया उनके लिए आगे चल के पीड़ादायक होगा, क्योंकि जो लोग वास्तव में जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, वहाँ छापा नहीं डाला जा रहा है। जो छोटा व्यापारी है उसको परेशान किया जा रहा है, उसके यहाँ छापा डाला जा रहा है, उसके लिए खौफ पैदा किया जा रहा है कि आखिर कैसे इनसे धन की उगाही की जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है दातागंज में जो जितने दुकानदारों पे छापेमारी हुई है वो क्या कर चोरी नहीं करते थे? देखिए, कर चोरी की बात मैं कैसे कह सकता हूँ? कर चोरी जो जीएसटी का एक कानून बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने, जिसके माध्यम से ये अधिकारी अनर्गल तरीके से व्यापारी को परेशान कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल में भारत सरकार ने कोरोना के प्रति आदमी को जागरूक किया था, उसी तरह इस जीएसटी जो उन्होंने काला कानून बनाया है, जिससे व्यापारी आज परेशान है, मार्केट बंद है। क्या जीएसटी आप काला कानून समझते हैं? नहीं, भारत के हर नागरिक को टैक्स देना चाहिए, लेकिन कानून सरल और हर व्यक्ति की समझ में आना चाहिए। जीएसटी जब सीए की समझ में नहीं आ रहा है, तो आम दुकानदार की समझ में क्या आएगा? उलझा हुआ है कि किस पे टैक्स दे, किस पे टैक्स नहीं दे, कितना टैक्स दे। मेरा जो मुद्दा है कि प्रदेश सरकार ने जहां जहां छापेमारी की है, क्या वो करदाता नहीं थे? आपकी बात बिल्कुल सही है। चलिए, मैं आगे बात करूंगा। आप भी यहाँ से स्थानीय दुकानदार हैं, क्या कहेंगे कि 72 घंटे के लिए जो सरकार ने जीएसटी पर रोक लगाई है,
तो उसको हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए या दोबारा से कार्रवाई शुरू रखनी चाहिए? सरकार को हमेशा के लिए रोक लगाना चाहिए। छोटे व्यापारियों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बड़े व्यापारी उन तक सरकार पहुंची नहीं रही है। सरकार के अधिकारी छोटे व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं, बड़े व्यापारियों पर पहुंच ही नहीं रहे हैं। दातागंज में आप भी बताइए कितने बड़े व्यापारियों पर जीएसटी के अधिकारी पहुंचे हैं। दातागंज में अक्सर धंधा सेठ पड़े, किन व्यापारी यहाँ पहुंचे ये जीएसटी वाले, केवल छोटे दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, अगर सरकार कर वसूलेगी नहीं, जीएसटी वसूलेगी नहीं, तो सरकार भी तो घाटे में रहेगी, तो कहाँ से आप लोगों को फैसिलिटी दे पाएगी? सरकार छोटे व्यापारियों से कर वसूल करेगी। बड़े बड़े व्यापारी पड़े उनसे कर वसूल करे। हम लोग जो दे रहे हैं उनसे ही संतुष्टि रखे। हम लोग 40 लाख के टारगेट में नहीं आ रहे हैं। सीए हमारा कुछ कह रहा है, जीएसटी वाले कुछ कह रहे हैं। कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे टारगेट को? अच्छा, क्या लगता है जहाँ जहाँ छापेमारी हुई है तो वहाँ पर क्या क्या खामियां मिली हैं? अगर आप कस्बे की बात करें तो यहाँ पर जिन लोगों पे छापेमारी हुई है, क्या वो हकीकत में जीएसटी की चोरी कर रहे थे या फिर टीम ने जो है ऐसे ही पकड़ा है उनको? नहीं, कुछ तो जीएसटी की चोरी कर रहे थे, कुछ ऐसे भी पकड़े गए हैं। हाँ, सभी लोग जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे हैं। जो दुकानदार 2-2.5 लाख के रखे बैठा है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे भी सताया जा रहा है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना व्यापारी सड़क पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जब व्यापारियों ने सरकार बनाई तो सरकार से लड़ेंगे भी व्यापारी। सरकार को चाहिए व्यापारी की बात सुने। ठीक है, आपका क्या कहेंगे कि जीएसटी को लेकर के जो छापेमारी प्रदेश सरकार करा रही थी उसके लिए बंद कर दी है? जीएसटी पर रोक लगानी चाहिए और ये दुकानदार पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बाज़ार बंद चल रहा है, ये ठीक प्रक्रिया नहीं है। और जो जीएसटी देने योग्य हैं उन पे वो देते हैं, उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए और वहाँ की छोटे दुकानदारों को लज्जित ना किया जाए। अच्छा, आपके नगर में मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आपके नगर में कई जगह छापेमारी हुई, उनमें से कैसे लोगों के लिए छापेमारी हुई? क्या वो मीडियम वर्ग में आते थे या निचले स्तर के दुकानदार थे या उच्च लेवल के थे या कर चोरी नहीं करते थे? नहीं, उस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है कैसे दुकानदारों पर डाला गया है छापा, और उनका कोई हमें संज्ञान में भी नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बाज़ार बंद हो रहा है 8 दिन से, इस पर रोक लगानी चाहिए और जो भी ऊंचे काम करने वाले हैं उन पे जो भी है उनका जीएसटी दर है वो चलाते हैं, उसका देते हैं इनकम टैक्स, उन्हीं पे होना चाहिए। बाकी ये रोका जाए, इससे बाज़ार बंद चल रहा है और इसमें जो है समस्याएं पैदा हो रही हैं दुकानदार को, वो अपना घर का खर्चा भी नहीं चला पाएगा इससे। तो प्रदेश सरकार ने जिस तरह से जीएसटी पर रोक लगाई है उसको लेकर के आज दातागंज नगर के जो दुकानदार हैं उनके अंदर की भावनाएं क्या हैं? वो हमेशा यही चाहेंगे कि जीएसटी पर रोक रहे या जीएसटी 72 घंटे के बाद दोबारा जीएसटी की छापेमारी शुरू हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से, जिस तरह से छोटे दुकानदारों में भी एक जीएसटी को लेकर के भय था, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जीएसटी जारी रखनी चाहिए छापेमारी या रोक देनी चाहिए प्रदेश सरकार? ये छापेमारी तो रोकना चाहिए, क्योंकि दुकानदार अभी जो मध्यम वर्ग का दुकानदार है उसे इस जीएसटी से रखने के अंतर्गत वो तो अपना पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा। और फिर ये जीएसटी जो मुकाम पे ऊंचे रेंज के लोगों का कार्य है उन पे जीएसटी मुनासिब होती है, वरना छोटे दुकानदार के लिए कोई मुनासिब नहीं। जिस तरह से जीएसटी के जो अधिकारी हैं, राज्य कर अधिकारी बदायूं जनपद में नितिन वाजपेयी ने अपना बयान दिया था कि छोटे दुकानदारों को, मध्यम वर्ग के दुकानदारों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी दुकानें खोलें, कोई उनको जीएसटी अधिकारी चाहे एसआईटी अधिकारी उनको परेशान नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है कि पूरा भय का माहौल कैसे बना? ये भय का माहौल तो इसलिए बना कि हर दुकानदार कह रहा है मेरे पे जीएसटी लग जाएगी, हम क्या करेंगे, हमें इतना हो नहीं रहा है, हम कहाँ से टैक्स देंगे, ये ऐसा। इसकी वजह से ये मार्केट बंद रहा और ये भय बन गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो है ऊंचे जो काम करने वाले हैं उन पे जीएसटी और टैक्स बनता है, और जो छोटे दुकानदार हैं उन पे किसी प्रकार का नहीं। इस चीज़ को तो सरकार भी कह रही है कि छोटे दुकानदार जब दायरे में नहीं आ रहे हैं तो उन पे नहीं लगाई जाए। आपका क्या कहना है कि 72 घंटे के लिए सरकार ने जो तरह से जीएसटी पे रोक लगाई है छापेमारी पे, तो हमेशा लगनी चाहिए या कार्रवाई जारी रहनी चाहिए? मीडियम वर्ग पे तो कार्रवाई जो है रुकनी चाहिए। जो मीडियम वर्ग का जो दुकानदार है, जो भी लेवल का आदमी है, उस पर तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो जीएसटी के दायरे में आते हैं उन पे कार्रवाई ऊंचे दुकानदारों पे कहीं ना कहीं जो इस तरह से कर चोरी हो रही है तो सरकार सही कर रही है। कर चोरी तो हो रही है, कर चोरी हो रही है। अगर कर चोरी नहीं होती तो ये क्यों होता? सरकार सही कर रही है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही है। 72 घंटे के बाद उसे छापेमारी जारी रखनी चाहिए? नहीं जारे, उसका भी एक सोल्यूशन हो। जो मीडियम वर्ग का जो छोटा दुकानदार है उसको ये आगाह किया जाए कि वो
कृपया ना परेशान होए ना भागे, जो उसके दायरे में आ रहा है। नहीं, इस चीज़ को तो अधिकारी भी लगातार कहते चले आ रहे हैं कि भाई इस तरह के जो मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं या निचले स्तर के दुकानदार हैं उनको परेशान नहीं किया जाए, उनको सूचना दी जाए कि हमसे घबराएं नहीं, भागे नहीं, हम उन्हीं को टच करेंगे। आपका क्या कहना है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सरकार ये कह रही है कि मध्यम वर्ग के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए तंग नहीं किया जाएगा, तो उसका एक मानक तय किया जाए। मानक जब एक मानक तय किया जाएगा, जब अधिकारी नगर में आएगा, तो वो तो एक दहशत हो जाएगी ना कि बड़े के चक्कर में छोटा ना पिस जाए। गेहूं के साथ में घुन पिसता है। जब बड़े लोगों के साथ में बराबर में छोटी एक दुकान है और जब बड़ा बराबर में खड़ा है, तो जब बराबर में आएगा तो स्वाभाविक बात है कि बराबर वाला चेकिंग में आएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके नगर में अब तक जो छापेमारी हुई है उसमें किस तरह के लोगों पे छापेमारी हुई है? नहीं, नगर में छापेमारी तो वो एक उनका मानक है कि किस तरीके से हुआ, मगर ये है कि इस तरीके से एकदम जनरल होनी चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, ये मेरा मानक है। नगर परेशान है एकदम, ये भेदभाव करके नहीं होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। क्या लगता है जो भय का माहौल एकदम से बना वो किस कारण से बना कि एक छोटे दुकानदार से रोड पे ठेला खोमचे वाले भी सब एकदम से बंद करके चले गए? मैं तो सरकार से ये कहूँगा, जब कृषि सम्मान निधि जब आती है तो किसान एक 100 बीघे का जोता होता है, एक 2 बीघे का होता है, तो ऐसा नहीं है कि व्यापारी एक बहुत बड़ा है। मैं वैश्य समाज से आता हूँ, तो मेरी 1 लाख रुपए की दुकान नहीं, मैं 4,000 रुपये का 5,000 रुपये मैं देता हूँ, पे करता हूँ। मैं मजदूरी नहीं कर सकता, मैं वैश्य समाज से संबंधित व्यापारी हूँ। मैं तो जब मैं व्यापारी हूँ, मैं 2 लाख रुपये का माल ला के उसमें बैठ रहा हूँ, 5,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो पहले तो 200 रुपये मैं उनके निकालूँ, फिर मैं अपना पेट पालन करूँ, तो मैं उस दायरे में कैसे आता हूँ? ये सरकार तय करे। नहीं, सरकार ने तो जीएसटी के मानक तय कर दिए हैं कि इतने से इतने तक का जो है उस पर जीएसटी कर नहीं लगेगा। और अब तक जो छापेमारी की गई है, सरकार के पास जो सूचनाएं गई हैं, किसी भी मध्यम वर्ग के दुकानदारों पे छापेमारी नहीं हुई है। तो कभी आज तक अमर उजाला या आपका जो आज तक है, आपने कभी मानक तय किया कि साहब इन व्यापारियों को दोषित नहीं किया जाए? बताइए आप। तो जो जीएसटी अधिकारी हैं उनसे आप गाइडलाइन नहीं, गाइडलाइन तो तब करेंगे ना, हम तो पहली दहशत में है कि हो सकता है मैं दायरे में आ जाऊं। अधिकारी तो लगातार कह रहे हैं कि भाई आपको सरकार के प्रति ये रखना चाहिए। आप एक मीडिया से हो तो आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए। आपको डिबेट जब होती है तो आपका मानक क्या है, पूरे भारतवर्ष में किन किन व्यापारियों के दायरे में आते हैं? नहीं, चैनल ने तो उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार ये प्रयास किया है, क्वेश्चन भी रखे हैं, मगर आप लोगों का क्या रुझान है? मेरा तो ये रुझान है कि जो छोटा वर्ग आता है, जो मध्यम वर्ग है, छोटा वर्ग है, जो 2 लाख 3 लाख रुपए की सौदा बड़ा मुश्किल से, कभी ब्याज पे, किसी से, कभी तंग करके, और 4,000 5,000 रुपए का किराया देता है, उसके पास दुकान भी निजी नहीं है, तो वो उसके लिए तो दहशत बनी हुई है ना। अच्छा, क्या लगता है प्रदेश सरकार को 72 घंटे के बाद अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए? 72 घंटे के बाद जानकारी करनी चाहिए, तो एक अपनी लिस्ट जारी कर दे कि कौन कौन दायरे में आता है। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे कि आप दातागंज में या पूरे प्रदेश में जिस तरह से 71 जनपदों में छापेमारी हो रही थी, सरकार ने उसे रोक लगा दी है? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा था कि नहीं, छोटे दुकानदारों पर कोई इसका वो नहीं है। अब एक मूंगफली वाला, जो कि कल की ही खबर है हमारे कासगंज जिले की, मूंगफली वाला बेचारा छोटा सा दुकानदार है, उसे मुश्किल से मुश्किल 10 या 8,000 रुपये की मूंगफली है, वही उस पर भी आप जीएसटी लागू कर रहे हैं कि आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। एक बिरयानी वाला जो कि एक ठेला लगाता है, ये कोई तरीका नहीं है। सरकार के लिए ये करना चाहिए कि जो इस दायरे में आते हैं उनके लिए आप बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो छोटे दुकानदार हैं वो भी बेचारे इस भय में बैठे हुए हैं कि पता नहीं हमारे यहाँ छापेमारी हो गई तो हम क्या करेंगे। भाई उसका एक मानक होना चाहिए कि इतने से इतने दायरे तक है और आप भाई अपना दुकानदारी करें, और जो जीएसटी के दायरे में है उनके लिए जीएसटी पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे भाई, सरकार की तरफ से ये है भैया, जो भी रियायतें हैं वो बरती जाएं, बस। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो यहाँ के दुकानदारों की मांग है कि जिस तरह से मानक एक तय किया जाए कि मीडियम वर्ग के दुकानदारों को किस तरह से रहना चाहिए, उच्च लेवल के दुकानदारों को किस तरह के करना चाहिए। दुकानदारों की जो क्या स्थिति है, जो पूरे हफ्ते से एक भय का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के कल सरकार ने 72 घंटे के लिए जीएसटी की छापेमारी रोक लगा दी। उस पर दुकानदारों का क्या रुझान है? दुकानदार क्या चाहते हैं? जीएसटी दोबारा जारी रहनी चाहिए छापेमारी, या फिर हमेशा के लिए रोक लगा देनी चाहिए? तो जीएसटी की जो छापेमारी प्रदेश सरकार ने बंद की है, तो दुकानदारों का रुझान क्या है? दुकानदार क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में 72 घंटे के बाद जीएसटी की छापेमारी रुकनी चाहिए या लगातार जारी रहनी चाहिए? क्या कहेंगे, जीएसटी की छापेमारी प्रदेश सरकार ने रोकी है? जी भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जीएसटी की जो छापेमारी हो रही है, जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर तो कर नहीं रहे, और ये छोटे मोटे दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। और इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा
कि यहाँ लोग काफ़ी सहमे हुए हैं और डर भी गए हैं। जो लोग गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो आना चाह रहे हैं वो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। उन्हें ज़रूरत के सामान नहीं मिल पा रहे हैं टाइम पे जो मिलने चाहिए। अब जैसे कि बाज़ार लगती है, अब वो बाज़ार भी ठीक से नहीं चल पा रही है। बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई हैं। अच्छा, इससे लगता है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको जो है एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, तो उस पर क्या कहेंगे कि अगर रोज़मर्रा वाली चीज़ें ग्राहकों को नहीं मिल पाएंगी, छोटे दुकानदार खोल नहीं पाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? जारी रखनी चाहिए, बंद रखनी चाहिए? ये तो जारी रखनी चाहिए। इससे जीएसटी बंद, छापेमारी बंद रखनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए? जीएसटी छापेमारी कायदे से की जाती है। ये थोड़ी ना है कि हर किसी को पकड़ा जा रहा है। अब उन्हीं को सभी को लाइन में लिया जा रहा है कि एक साथ सबको समूह में कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और लोगों को दिक्कत हो रही है। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए और उसके बाद यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से जीएसटी की टीमों ने 71 जनपदों में छापेमारी शुरू की थी, उसको लेकर के छोटे दुकानदारों को सबसे बड़ी समस्या आई थी। और जीएसटी की टीम की छापेमारी से लेकर के छोटे कस्बों से लेकर के बड़े नगरों तक और जनपदों तक एक भय का माहौल बन गया था। उसके लेकर के हमारे साथ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जीएसटी की टीम की छापेमारी जिस तरह से रोकी गई है उसको लेकर के? नहीं, मैं तो सब सही है, जैसा हो। हम तो जीएसटी जमा कर रहे हैं, हमें क्या करना। नहीं, जिस तरह से जीएसटी टीम की छापेमारी चल रही थी उस तरह 72 घंटे के लिए रोक लगा दी है, उस पर क्या कहेंगे? रोकिए, फिर चालू हो जाए। हम तो जो जिनका नाम नहीं है वो कह रहे जो अपनी निकाली जाए लिस्ट, और क्या देखा जाए उसमें कौन कौन जीएसटी नहीं जमा कर रहा है, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हीं के नाम आए। हम तो जीएसटी हमेशा जमा ही कर रहे हैं, हम क्या कहें उसमें, तो सब सही है। तो दुकानदारों को डरना नहीं चाहिए, आप क्या कहेंगे? क्या विचार हैं आपके? दुकानदार चोर की तरह बैठ रहा है, चोरों की तरह बैठ रहा है दुकानदार। तो प्रदेश सरकार ने जो छापेमारी शुरू की है तो उसको जारी रखना चाहिए या उसको रोक दिया जाए? आप इसको ख़त्म करवाया कतई। हाँ, तो उसमें छोटे दुकानदार पिस रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से एक भय का माहौल दुकानदारों में बना हुआ है उस पर क्या कहेंगे? बहुत भय बना हुआ है और लोग रोटी से परेशान हो रहे हैं। घर से नहीं निकल रहे हैं। हाँ, घर से नहीं निकल रहे हैं। सरकार ने जो 72 घंटे के लिए रोक लगाई है, तो वो हमेशा के लिए लगानी चाहिए या उसके बाद? हमेशा के लिए लगानी चाहिए। हाँ, 72 घंटे में क्या हो जाएगा? लोग अभी इतने दिनों में परेशान हो गए, जो दिखावा है, लोग इधर से उधर से दुकानें में माल लगा हुआ रख रहा है, सब उधार का माल लगा रहे हैं और कुछ अब नफा नहीं है। इस ज़माने में बहुत परेशानी है। अच्छा, जीएसटी नहीं दे पाएंगे। सरकार छापेमारी बंद करा देगी तो जो लोग जीएसटी कर की चोरी कर रहे हैं तो सरकार को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सरकार को बड़ा नुकसान, इससे पहले कहा जीएसटी लगी थी तो कहाँ नुकसान हो रहा था? बड़े दुकानदार जाने जीएसटी, बड़े दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े दुकानदार तो ऐसे ही होते हैं। नहीं, बहुत सी जगह से ऐसी सूचनाएं कि एक जीएसटी नंबर है, 6 शोरूम बड़े बड़े चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों पे तो होनी चाहिए। तो जीएसटी की लगातार छापेमारी जारी रखनी चाहिए सरकार को क्या? हाँ, जारी तो। हाँ, हम तो ये ऐसा काम करने वाले हैं, हम पे जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो मिला जुला जो असर नगर से निकल के आ रहा है दुकानदारों का कि जैसे लोगों की एक जैसे सूची दायरे में आते हैं, जो लोग कर चोरी हकीकत में कर रहे हैं उनकी खुफिया जांच के बाद जो है कार्रवाई की जाए। छोटे दुकानदारों पर जो है किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाए, उनको भय मुक्त लगातार दुकानें जिस तरह से खुल रही थी, एक हफ्ते से जिस तरह से भय का माहौल बना हुआ था, वो माहौल ख़त्म किया जाए। या कोई अन्य टैक्स हो, सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए कंपलसरी तो है और लगनी भी चाहिए। हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं उसका, मगर जो ये सरकारी मशीनरी है, ये उसकी आड़ में जो उत्पीड़न करते हैं, ये गलत है। रोक लगा दी, बहुत अच्छा किया है सरकार ने। मैं ये चाहता हूँ कि टैक्स भी ले लिया जाए और दुकानदारों को उत्पीड़न भी ना हो। अच्छा, जिस तरह से छोटे दुकानदारों में एक भय का माहौल था, ये माहौल कैसे पैदा हुआ? देखिए, छोटा दुकानदार और अधिकांशतः व्यापारी जो है छोटे दुकानदारों में बगैर पढ़ा लिखा है। बहुत से तो जीएसटी को जानते भी नहीं, जीएसटी है क्या। तो वैसे कायदे में पहले इसकी जानकारी देनी चाहिए और इसका थोड़ा सरल करें। जो ये टिपिकल कर दिया है, इसे सरल किया जाए। तो
क्या लगता है जो भय का माहौल है वो सरकार की कहीं ना कहीं छवि धूमिल कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। सरकार को क्या फैसला लेनी चाहिए कि 72 घंटे के बाद जारी रखनी चाहिए या उसे बंद कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, जारी रखने वाली बात जहाँ तक है, जो इस कैटेगरी में आते हैं छोटे व्यापारियों को ना सताया जाए, बड़े व्यापारियों को सताया होने भी नहीं जाए किसी हालत में भी। टैक्स लेने के तरीके तो बहुत से हैं। वैसे जिस ढंग से एक भय का माहौल बन गया था, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदारों की राय है कि जिस तरह से जीएसटी, एक ऐसे छोटे दुकानदार जो जीएसटी को समझते ही नहीं है कि जीएसटी है क्या चीज़, उनको लेकर के जो दुकानदारों में भय का माहौल है, उनको मैं एक समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ यहाँ दातागंज नगर से भी मैं जीएसटी के लेकर के जो सरकार ने जीएसटी को लेकर जो सरकार ने अभी रोक लगा दी है, उस पर आपके क्या विचार हैं कि रोक जारी रहनी चाहिए, छापेमारी जारी रहनी चाहिए या हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए? हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। इससे बहुत बड़ी परेशानी ये हो रही है, व्यापार करने में परेशानी हो रही है। और मैं तो व्यापारी हूँ, बहुत से वकीलों तक को जीएसटी के पूरे जानकारी तक नहीं है। अगर वकीलों से भी बात करते हो वो भी मना कर देते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी मेरे लिए नहीं है। तो वही कहीं ना कहीं जीएसटी को जो है सरलता के साथ समझाया जाए, उसकी एक गाइडलाइन जारी करी जाए जो कि जनहित में उसको जारी करके हर दुकानदार और छोटे से लेकर बड़े दुकानदार को समझना चाहिए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विजय राठौर, भारत आज के लिए, बधाइयों।